कितनी दर्दनाक मौत मैंने अपने बच्चे की देखी है, वो सच सामने नहीं आया अभी लोगों के। वो सच सामने नहीं आया। क्या शादी के बाद आपकी बीवी का भी मेकअप हटे और उसका भी चेहरा कुछ अलग दिखे तो आप भी उसका मर्डर कर देंगे? आप सोच रहे होंगे कि ये कैसी बेहूदी सवाल है, तो मैं कहूंगा कि बिल्कुल नहीं। केतन मर्डर केस में जो बात निकलकर सामने आ रही है वो इससे भी सस्ती, बेहूदी और वाहियात है, और वो है नकली बाल। इसमें कुछ अफेयर था तो इन्होंने भाग जाना चाहिए था। हमारी तरफ से इनको कहां प्रेशर था कि शादी करनी। पुलिस जांच में निकल कर आया कि पुलिस वालों से सिया बता रही है कि केतन जो था उसके सर पर बाल झड़े हुए थे, गंजा था, बस थोड़ा सा, और जिस हिस्से में गंजा था वो वहां पर हेयर पैच लगाया करता था। पतले पतले बाल थे, शायद वो भी समय के साथ झड़ ही जाते, और ये बात उसे मंजूर नहीं थी। बाप कह रहा है कि बहन, क्या इसके लिए तुम उसे मार डालोगी? क्या इस बात में कोई लॉजिक है? इस बात को सुनकर हर कोई दहल गया है कि बहन, अगर बाल कम होंगे तो मार डालोगी? मेरे अग्नि को वही आग देने वाला था, मेरी चिता को। आज वो रहा नहीं तो मेरा तो आगे का पूरा ही खत्म हो गया ना। तो अगर इनका आपस में कुछ अफेयर था तो इन्होंने भाग जाना चाहिए था। हमारी तरफ से इनको कहां प्रेशर था कि शादी करनी ही है। इनके तरफ से हम पे प्रेशर था कि अभी शादी करनी है, तो इन्होंने ऐसा क्यों किया? मैं चाहूंगा आप उनसे भी पूछे कि आखिर किस रीजन से इन्होंने मेरे बच्चे को मारा। और अगर कल को तुम मोटी हो जाओगी तो क्या तुमको भी मार डालें? तुम्हारा मेकअप उतरेगा और तुम उतनी सुंदर नहीं लगोगी जितना कि फोटो में, तो क्या तुम्हें कोई मार डालेगा? देखिए, हम कोई कोर्ट कचहरी तो नहीं है, हम किसी को यहां पर दोषी नहीं ठहरा रहे, लेकिन पुलिस के सामने जो बात निकल कर आई है, फिर जब लड़के के बाप से सवाल पूछा गया तो सुनकर पहली बार लगा, क्या वाकई में? मतलब ये भी हो सकता है। सर पर बाल नहीं था। अब हो सकता है ये इकलौता वजह ना रही हो मारने की, लेकिन इसका जिक्र थाने में करना उस लड़की के द्वारा जो उस लड़के को 3 बार मारने की कोशिश कर चुकी है। 31 तारीख को देखिए, बैठा था झाड़ी के किनारे पहाड़ पर, ढकेलने की सोची। 14 जून को ढकेला। क्या कमाल की शार्प लड़की थी, और अगली बार 18 तारीख को मार ही डाला, जैसा कि आरोप उस पर लग रहा है। कितनी दर्दनाक मौत मैंने अपने बच्चे की देखी है, वो सच सामने नहीं आया अभी लोगों के। वो सच सामने नहीं आया। उसकी गर्दन घूमी हुई थी 180 डिग्री। मेरी आंखों के सामने उसको बोरे की तरह जब उठाया, उसकी गर्दन ऐसे घूमी है, सीमेंट के कट्टे की तरह उठाया उसको। उसकी गर्दन यहां से घूम के यहां गई है। मैंने देखा उसको, मैंने देखा उसको, उसकी गर्दन ऐसे घूमी पूरी। उसकी ये बाजू ऐसे थी, ऐसे। उसका ये टूटा हुआ था। उसको जो लास्ट पड़ी है, उसके प्राइवेट पार्ट बाहर निकले हुए दिख रहे हैं। उसकी पसलियां, उसके फेफड़े, उसका हार्ट, उसकी चेस्ट, उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखो आप। अपने ट्रकों से भी एक्सीडेंट होते हुए देखे। इतना भयानक एक्सीडेंट, इतनी बुरी तरह एक्सीडेंट तब भी नहीं होते। मेरे 3 दिन तक, जब आप लोग मीडिया कवरेज कर रहे थे, मेरे पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के 3 दिन तक मैंने अपने बच्चे की रिपोर्ट नहीं खोली थी। मैंने खोला नहीं था उसको, पीडीएफ को। और एक थ्योरी और निकल कर आ रही है कि अगर ये प्लान फेल हो जाता तो 20 तारीख को बैकअप प्लान था। माँ बाप को तो कुछ अतः पता नहीं।
वो कह रहे हैं कि लड़की हमारी सीधी सादी थी, वो तो प्यार करती थी, बर्थडे के लिए एक्साइटेड थी, और फिर थ्योरी निकल कर आ रही है कि लड़के के सिर पर बाल कम थे इसलिए मार डाली। क्या किसी के जान लेने की वजह हेयर पैच हो सकती है? हालांकि ये आरोप ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुका है, लेकिन 100% ये कोर्ट में भी कंफर्म हो गया तो ये सिर्फ मर्डर केस नहीं रह जाएगा, ये पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बनेगा। जहां सोशल मीडिया पर सब कुछ परफेक्ट दिखता है, वहां कुछ परफेक्ट नहीं होता। जैसे फिल्टर हटा दे तो चेहरा बदल जाता है, ऐसे ही सोशल मीडिया से रियल लाइफ में जाओ तो कहानी पलट जाती है। लेकिन आज जब ये सवाल बाल पर आया है तो ये हम मीडिया के थ्रू से पूछेंगे, क्या बाल झड़ना किसी के मौत की वजह बन सकती है? और अब तो बाल झड़ना आम बात हो गई है, मेरा भी झड़ रहा है। तो क्या बाल झड़ना हमारे मौत का कारण बन जाएगा? ये सवाल अब हम आपसे पूछना चाहेंगे और आप इस सवाल का जवाब देना ना भूलें। आप इस सवाल का जवाब कमेंट में दे सकते हैं। नमस्कार।